हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। हमने देखिए कल क्या डिस्कशन किया था। बहुत सिंपल क्रिस्टल क्लियर कट यही था कि मार्केट हमको किसी मोमेंट पे हमने यहाँ पीछे से ट्रेंड लाइन बनाई थी कि 120 के आसपास हमें मिलती है, हम पूरा टाइम बैठे रहेंगे। ये स्पेसिफिकली इसको एम्फेसाइज करके बात कही गई थी कि इवन 18080 के पास भी अगर आती है तो वहाँ से अगर हल्का फुल्का बाउंस भी लेगी तो जब तक वो ट्रेंड लाइन नहीं टूटती तो हम नहीं निकलेंगे और बैठे रहेंगे। एंड मार्केट में हम लोग कम से कम 7970 तक और उससे 7900 तक इवन हमने कहा था कि टारगेट आ सकते हैं। मार्केट ने बढ़िया मूवमेंट दिया। अब देखिए होता यहाँ पे क्या है, कुछ लोग चलिए कुछ ने यहाँ लिया, यहाँ निकल गए, अच्छी बात है, कुछ यहाँ निकल गए, कुछ यहाँ निकल गए, कुछ यहाँ निकल गए। प्रॉब्लम इसकी नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि एक तो आपको ये रिग्रेट ना होना कि हम यहाँ तक क्यों ना निकले। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, आपने अपने कैपिटल पे कितना परसेंट का रिटर्न बनाया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे ये नहीं पकड़ने है कि मैं ये भी पकड़ना था, ये भी पकड़ना था, ये भी पकड़ना था, ये भी पकड़ना था। इंपॉर्टेंट था कि 10K के कैपिटल पे क्या आपने 1K या 2K किया, विच इज़ मोर देन इनफ। अगर 10% या 20% आप रिटर्न कमा रहे हैं तो आप इसको स्लो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें कि एक साल में कितना ज़्यादा रिटर्न हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, मेरे पास डेली लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर हम अभी भी प्रॉफिट्स कर रहे हैं बट वो ओवर ट्रेडिंग नहीं सुधर रही है। देखिए हमारी एनालिसिस पिछले 1 महीने से अगर आप देखें या 2 महीने से, मुझे शायद याद नहीं आ रहा कि कभी एसएल हिट भी हुआ हो सकता है हिट होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ये सब क्या है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ओवर ट्रेडिंग में आपको कितना भी समझा लो वो आपको ही कंट्रोल करनी पड़ेगी। मैं आपको आके नहीं बार बार बता पाऊंगा, इसलिए आप प्लीज़ इस पर और ध्यान दीजिए। मैं इस पर एक स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल करें, तो उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए अब कल की एनालिसिस पे हम आते हैं। मार्केट ने आज अच्छा खासा डाउनफॉल दिया है और लास्ट में जाकर एक रिकवरी दी है। मैं इसको आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। मार्केट अभी जिस पॉइंट पे है, एक तो ये 970 का जो सपोर्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला जो 970 का सपोर्ट था, मार्केट इसके नीचे यहाँ पे आया एंड कंफर्टेबली आके, सॉरी 970 का ये नहीं था और ऊपर था, तो 970 के सपोर्ट के ऊपर ही आके क्लोजिंग दे दी। अगर ये बाई चांस अगर ये 17960 940 पे अगर क्लोजिंग देता जस्ट इन केस, तो देर वर हाई चांसेस कि ये काफ़ी गैप डाउन खुलता और हम और नीचे जाते 17600 के आसपास, पूरे चांसेस थे। बट जस्ट इसने इसके ऊपर क्लोज किया है तो ये हल्का सा बुलिश सिग्नल है। बट हम अभी बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हम चार्ट पे ही ट्रेड करेंगे। बात आती है रेजिस्टेंस की, तो जो सबसे जो मैंने कल भी बताया था वो अभी दिख रहा है, वो क्लियर कट ये 18080। आप ये जोन देखिए, बस ये जोन अभी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये वाला जोन से लेके और ये वाला पॉइंट, ये मार्केट जब तक इसके नीचे है यहाँ पे इसके सेलिंग मिलने के ही चांस ज़्यादा है, अनलेस अनटिल ये इसके ऊपर ही गैप अप ओपन हो जाए। तो इस पॉइंट को भी देखें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेंड लाइन सारी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजी को भी समझना। आप पिछले कैंडल्स का उसका जो प्रेशर है किस तरीके से बनी है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी आपको मैं जैसे रेजिस्टेंस मैंने बता ही दिया, सपोर्ट का पता चल गया। अब आप 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, अगर मार्केट हमें मिलती है फ्लैट तो अब हमको करना पड़ेगा वेट, क्योंकि जो हमें रेजिस्टेंस के पॉइंट दिख रहे हैं अब यहाँ पे क्लियर कट पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि चार्ट पे हम देख रहे हैं तो कहीं 18060 भी मिल रहा है, वो 18080 भी मिल रहा है, वो 18120 भी मिल रहा है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, अगर मार्केट 120 130 के ऊपर गैप अप ओपन हो गई हम ट्रेडिंग कर देंगे अवॉइड। हाँ, अगर 18120 के जस्ट ऊपर 125 30 कहीं ओपन होती है और वापस अगर ये इस कैंडल के नीचे आ जाती है, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये वाला कैंडल इस कैंडल के यहाँ इसके नीचे आ गई, हम अगेन पुट ले लेंगे और इस कैंडल का हाई का ऐसे लगा के बैठे रहेंगे और कम से कम हम यहाँ पे 18,000 के आसपास तक का ट्रेड लेंगे। सिंपल। अब अगर फ्लैट खुलती है तो इसमें एक चीज़ है कि या तो ये खुल के नीचे आए, और ये जो आप डोजी देख रहे हैं ये वाला पॉइंट मैं आपको यहाँ अच्छे से दिखाता हूँ एक बार। अगर इस डोजी के पास हमें मिलती है और आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश की, देखिए यहाँ पर भी इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, डोजी बनाई, इसको अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे दिया, अगेन रेजिस्टेंस बनाया, देन ब्रेकआउट दिया, और इसको प्रूव करने के लिए यहीं पे आके काफ़ी टाइम स्पेंड करके देन यहाँ से निकला है। तो कहीं ना कहीं एक कुछ सपोर्ट जैसा दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे एक ट्रेड कॉल की पोजिशन में बनानी है, वो ऐसे कि अगर हमें फ्लैट मिलती है, गैप डाउन मिलती है, तो जितना हमको इसके क्लोज मिले हमको, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल इसके लो पे ही मिलेगा, जितना हमको यहाँ पे कहीं मिले 940 944 50 930, ये पूरा जोन है, यहाँ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे एंड स्ट्रिक्ट SL 17,926, बहुत स्ट्रिक्ट SL है ये। और ये अगर SL हिट नहीं होता तो हम एटलीस्ट
50 तक के आसपास हम बैठे रहेंगे यहाँ से, तो हमको 100 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये 17,926 अगर टूट जाता है तो मैं कहूँगा कल के दिन पुट अवॉइड कीजिए, क्योंकि इतना यहाँ गिर के और मैं यहाँ पुट के कंडीशन में मैं अभी नहीं बैठने वाला। थोड़ा मार्केट और गिर जाएगी या तो और ऊपर मिले तो मैं वहाँ से पुट लूँगा, लेकिन नीचे अब मैं पुट नहीं लूँगा। कल भले थोड़ा सा और गिर जाए, कल चले जाए 17,600, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी प्राइस एक्शन थोड़े से बदल रहे हैं तो उसी हिसाब से हमें खेलना पड़ेगा। तो ये होगा कि अगर नीचे आती है तब, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाती है तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि पुट कहाँ से लें। अब या तो ये ऐसे करे कि 18,080 के ऊपर गैप अप खुले, समझिएगा 18,080 के ऊपर गैप अप खुले, और जितना हमें क्लोज इस कैंडल के, जितना हमें क्लोज इस वाले कैंडल के पास मिले, मतलब बेसिकली 18,120 के पास मिले, तो हम यहाँ पे 18,132 या 135 का ऐसे लगा के हम यहाँ पे बैठ सकते हैं वापस इस टारगेट के लिए। और एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जैसे 18,080 और उसके नीचे खुलती है तो हम यहाँ पर 18,090 का ऐसे लगा के हम यहाँ पे फिर से पुट ले सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे टारगेट थोड़े से नीचे 950 तक के भी हो जाएंगे। यहाँ हमें थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन इतना क्लियर कट है कि 120 के ऊपर पुट की पोजीशन के बारे में सोचना नहीं है, सिंपल। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 18,090 के नीचे नीचे खुलती है, यहाँ पे हमने पुट लिया, सॉरी 18,080 के नीचे नीचे पुट लिया, तो अगर ये एसएल कटता है तो हम कॉल नहीं लेंगे, फिर हम एक पुट वापस 120 के आसपास ट्राई करेंगे, सिंपल है। और टारगेट हमने जैसे ज़्यादा ऊपर से आ रही है तो हम कहीं ना कहीं 18,000 तक रखेंगे। अगर 18,080 के आसपास से आ रही है तो हम टारगेट को 940 950 के आसपास तक रखेंगे। तो ये सिंपल सी एनालिसिस है। और बाकी अगर गैप डाउन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ना पुट ये जो मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के और एक स्ट्रक्चर बना के जो ऊपर गया है, तो ये सेलर्स जो पुट सेलर्स यहाँ बैठे हैं ये तो अब तभी डरेंगे जब मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए। लेकिन अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होती हैं तो मैं टारगेट बहुत बड़े अभी नहीं देख रहा हूँ, शायद हमसे मिस भी हो जाए, तो मुझे है कि 17,830 तक ही जा सकता है, या जो हमने रिसेंट 17,780 के आसपास का बनाया है। तो मैं फिर भी इसको अवॉइड ही करें, क्योंकि यहाँ पे हायर चांसेस है कि हमारे एसएल कटेंगे, तो इसको हम टोटली अवॉइड करेंगे। हाँ, एक कंडीशन और कि मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो जाती है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद जैसे अब ये इमीडिएट वाली चीज़ होगी, जैसे गैप डाउन हुई और होते ही अगेन वापस से अगर इस कैंडल के इस पॉइंट के ऊपर निकल गई 960 970 के ऊपर, तो फिर से हम कॉल ले लेंगे। कि जब तक हमने एक एनालिसिस की कि इसके यहाँ तक गैप डाउन होगी तो हम कॉल लेंगे ही लेंगे 926 के एसएल से। अगर इसके नीचे भी खुल गई और वापस इसके ऊपर निकल जाती है, इस वाली मैंने जो ये बताया 960 के ऊपर, तो हम वापस कॉल में एंटर करेंगे। अगेन हमारे टारगेट वो 18,050 1840 के आसपास। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ बहुत सोच के समझ के प्लान करके बनाई गई है। और अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।